नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक। नया एपिसोड, नया अंदाज, नया फ्लेवर। आप सभी के लिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी, नई हस्ती के साथ में, जो आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और उनके द्वारा सुझाए गए व्यूज आपके जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर हर्ष मिश्रा से, जो कि पेशे से डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है और झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान में अपना क्लिनिक रन करते हैं। उम्मीद है उनके द्वारा बताई हुई बातें आपको जरूर पसंद आएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष मिश्रा, एक कंसल्टेंट डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड नेचुरोपैथ फिजिशियन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लिनिक डॉक्टर हर्ष डाइट एंड न्यूट्री क्लिनिक पर। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है आज का हेल्थ इशू। आप भली भांति परिचित है आज जो हेल्थ इश्यूज हैं लोगों के, किसी के मोटापा बढ़ रहा है, किसी में वजन नहीं बढ़ रहा है, किसी को नसों की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी इश्यूज हैं, डायबिटीज, मतलब बहुत सारी बीमारियां जिनका नाम हमने 15 साल पहले सुना भी नहीं था, आज सबके मुंह से सुन रहे हैं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि डाइट एंड फूड दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड फूड और बीमारियों का जो आज होने वाली है। यानी हमारी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, हम उसमें सुधार करके, अपने फूड में सुधार करके हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं और कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, बात करेंगे इसके बारे में आज। जैसे आप जानते हैं आज पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज, स्वीट्स, सब लोग बच्चों को मतलब चॉकलेट्स, बच्चे बहुत ही मतलब बड़े चाव से खा रहे हैं। मतलब बच्चों को खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए और स्वीट्स चाहिए। दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स, सबसे खतरनाक जहर है कोल्ड ड्रिंक। मतलब मैं ये कहता हूँ कि लीकर से भी ज़्यादा खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक का जहर। और आम बच्चे पहले मतलब शौक से लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो पैक्ड फूड है, जैसे चिप्स हुई, जिसका बहुत ऐड चल रहा है मार्केट में, चिप्स हुई, ये भी, इसमें भी मतलब पैक्ड फूड जो भी है, पैकेज फूड जो होता है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। पहले आमतौर पे घरों पे लोग राबड़ी खाया करते थे छाछ के साथ, आपको ध्यान होगा ये बातें। आज क्या है, कोल्ड ड्रिंक से स्वागत होता है लोगों का। पहले छाछ से स्वागत होता था, दूध से होता था, आज क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, जो सबसे खतरनाक जहर मतलब उसके अंदर उपस्थित है। हाई कंसंट्रेटेड कार्ब्स होता है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दूसरा, इमीडिएटली आपको एनर्जी देगा, लेकिन इससे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बहुत नुकसान कर पहुंचाता है। आप सिंपल तरीके से समझिए, अगर कोल्ड ड्रिंक को आपने किसी व्हाइट शीट पे डाला, आप देखिए उसका कलर भी उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हमारी जो बोन्स को है, बोन्स को डीजनरेट करता है। तो कोल्ड ड्रिंक से तो मैं आपको मतलब मैं कहना चाहूँगा बच्चों को तो इमीडिएट मतलब आप तुरंत दूर ही रखिए, क्योंकि ये धीमा जहर है। और अब बात करेंगे हम जैसे फूड के बारे में। आज देखिए बच्चे हैं, बड़े हैं, मार्केट में जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर मतलब आपको लगा कभी कि जो अब घर में दाल बना रहे हैं और जो बाहर से मंगा रहे हैं उसमें क्या फ़र्क हो रहा है, या घर में कोई सब्जी बना रहे हैं और बाहर सब्जी मंगा रहे हैं, तो कोई फ़र्क है? आमतौर पर हमको लगता है उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बेसिकली में टेस्ट मेकर्स होते हैं वो। टेस्ट मेकर्स मतलब हमारा टेस्ट तो बनाते हैं जीभ का, लेकिन वो इंटरनल अपने किडनी, लीवर सबको डैमेज कर देते हैं, इंटेस्टाइन को पूरी खत्म कर देते हैं। आपको लगता है कि बच्चों में भी जैसे मतलब मोटापा, आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका बड़ा पेट निकल रहा है, मोटापा है, ये इसी वजह से है। मतलब हमको तो लग रहा है हम अच्छा फूड दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो कुपोषित हो रहे हैं। क्योंकि फूड में बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब आज की तारीख में बच्चे वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कार्बोनेटेड वाटर है, वो क्या फायदा क्या नुकसान मैंने आपको बताया ही है। और अपने कैल्शियम को डिजनरेट कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन हम क्या ले रहे हैं, प्रोटीन के नाम पे हम क्या ले रहे हैं बताइए? प्रोटीन के नाम पे हम कुछ भी नहीं लेते। मार्केट से मान लीजिए चीज खा रहे हैं, चीज कैसा आ रहा है बाजार में? जब दूध ही सही नहीं है तो चीज कैसा आएगा? तो हम वो लोग क्या, घर पे बनाने की परंपरा धीरे धीरे छूट रही है। हम सब कुछ रेडीमेड पैक्ड फूड ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे फूड गलत है, लेकिन 95% जो बाजार में फूड आते हैं इस तरह के पैकेज फूड, उनकी हालत बहुत खराब है। और दूसरा, घर पे खाना बच्चा मतलब भूल रहा है। आमतौर पर बच्चे के हम भी भूल रहे हैं, हम भी ऑर्डर करते हैं 2 मिनट में ऑर्डर करके, ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर खाना खाने की मतलब परंपरा बन गई घर में आजकल। और दूसरा, सॉल्ट, उनमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो जब सॉल्ट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा,
तो मैं आमतौर पर पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट यूज करिए, पिंक सॉल्ट यूज करिए, और नेचुरल सॉल्ट जो है अपना जिसमें हाई कंटेन सोडियम होता है उससे दूर रहिए। उससे होगा क्या, एक तो ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। तीसरा, सुबह उठ के पहले हमारे एक दिनचर्या हुआ करती थी, मॉर्निंग में हम जल्दी उठते थे, फिर वॉक पे जाते थे, पानी पीते वॉक पे जाते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ स्प्राउट्स लेते हैं, उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं या जो भी अपना वर्क है सेडेंटरी मॉडरेट, उसके हिसाब से हम अपने दिनचर्या को फॉलो करते हैं। आज क्या है, आज रात को मतलब बच्चे हुए या बड़े हुए सब नेट पे सर्फिंग करते हैं, पूरी रात निकाल देते हैं, 2 बजे सोते हैं, 2:30 बजे सोते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में उठते हैं, लेट उठते हैं। लेट सोना और लेट उठना सबसे ज्यादा मतलब बड़ा जिसे कहते हैं बीमारी का घर है। पेट सही नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस्ट्राइटिस रहेगा, हेडेक रहेगा, फिर क्या होगा, आदमी दवाइयां खाएगा, एलोपैथी यूज करेगा तो उसका और साइड इफेक्ट होंगे। तो अल्टीमेटली मतलब एक बीमारी के चक्कर में, क्योंकि हमारी जो हैबिट नहीं सुधारने की वजह से हम मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल बीमारियों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दिनचर्या जो है हमारी पुरानी दिनचर्या देखिए, आप गाँव में देखिए आज भी सुबह जल्दी उठते हैं, तो जल्दी उठने से क्या होगा, हमारा मतलब सिस्टम जो है बॉडी का उसी हिसाब से काम करेगा, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। जल्दी उठेंगे, कुछ पानी पियेंगे, पानी क्यों पिया जाता है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, बॉडी जो डिहाइड्रेशन जो बहुत लंबे समय तक रात को हमने पानी नहीं पिया है उसकी पूर्ति करे, जो हमें बॉडी को सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है प्रॉपर मिलती है जब हम पानी पीते हैं। दूसरा, पानी पीने के बाद हम वॉक करते हैं, वॉक करने से क्या होता है, बॉडी के में ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल होता है। मैं आमतौर पर सजेशन देता हूँ, आपने देखा होगा कुछ पेशेंट होते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस से प्रॉब्लम होती है, तो मैं सजेशन देता हूँ कि हमको एम्प्टी स्टमक कुछ लेमन वाटर के साथ ल्यूकवार्म वाटर लीजिए आप, ताकि आंतों की सफाई होती रहे। साथ में आप जिंजर का जूस लीजिए, ज्यादा भी नहीं, ½ टी-स्पून जिंजर का जूस रेगुलर लीजिए। जिंजर का गुण आपको मतलब मुझसे बेहतर आपके घर में जो दादी हैं, नानी, वो बताएंगे। एक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, दूसरा डिटॉक्सिफाई करती है। अब बॉडी जनरली आपने देखा होगा आमतौर पे लोग डिटॉक्स के लिए टैबलेट्स लेते हैं बाजार से डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप जिंजर और लेमन लीजिए रेगुलर, तो आपको इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप फूड में फाइबर लीजिए, फाइबर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि सारी बीमारी जो है पेट से ही निकलती है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो गैस्ट्राइटिस नहीं है, गैस्ट्राइटिस नहीं है तो दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा तो हमें कोई बीमारी ही नहीं होगी। बेसिकली डाइजेशन अच्छा है तो अब्जॉर्प्शन अच्छा है तो हमें बीमारी की कोई चांस ही नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारी फूड हैबिट्स हमें सुधारनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हमने फूड में फाइबर ले लिया, स्प्राउट्स ले लीजिए आप। स्प्राउट से क्या होगा, हमें फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन भी मिले, कुछ मिनरल्स मिले, स्प्राउट्स ले लीजिए। इसके बाद हम करीबन 11 बजे के आसपास आप एक फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स का आप नाश्ता करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं, कई बार टाइम नहीं होता है, तो जैसे आप पराठे की कंपैरिजन में आप रोटी लीजिए, मतलब जो मिक्स आटे की रोटी है वो लीजिए, बेजर की जिसे हम कहते हैं वो लीजिए। इसके अलावा आप सूजी का यूज कर सकते हैं, मैदा का यूज अवॉइड करिए, ठीक है। उसके बाद अपन आगे 11 साढ़े 11 मैंने बता ही दिया फ्रूट का। 1 से 1:30 बजे 2 बजे तक आप लंच ले लीजिए। लंच में बैलेंस होना चाहिए, मैंने अभी बताया, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, मिनरल विटामिन भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, मिक्स आटे की रोटी, सब्जियां, सलाद, चावल जिसमें कार्ब्स कम है, जिनका वेट कम है उनको चावल लेंगे तो वेट मेंटेन रहेगा, आलू लेंगे तो वेट मेंटेन रहेगा। हाँ, ज्यादा है वेट तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा हमेशा आलू को, एक निश्चित मात्रा में आप चावल यूज कर लीजिए। देन सलाद जरूर यूज करिए। बीट रूट को मैं स्पेसिफिकली लूंगा वेजिटेरियंस में B12 की डेफिशिएंसी रहती है, तो हमेशा बीट रूट अपने सलाद में इन्वॉल्व करिए। इसके अलावा ओनियन हो गया, ओनियन का आपको भी चल ही रहा है कि हेयर फॉल के लिए ये, तो एक्चुअली हम ले नहीं रहे ना, ओनियन भी नहीं खा रहे हैं, लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो ये इनको इन्वॉल्व करिए, खाने में इनबिल्ट करिए आप, ठीक है। उसके बाद खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। आप देखना आमतौर पे कुछ लोगों को पेट बहुत बाहर निकला हुआ रहता है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम बात करते हैं तो कहते हैं हम जठर अग्नि शांत कर देते हैं खाना खाते ही जब पानी पीते हैं। और डाइट एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से हम जो हमारे एंजाइम्स हैं उनके सीक्रेशन को हम अपन उसको सीक्रेशन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। खाना खाते ही पानी नहीं पीना है, कम से कम 30 से 45 मिनट बाद खाना खाने के बाद पानी पीना है। देन खाना खाने के बाद वॉक करने की आप आदत डालें रेगुलर बेसिस पर। उसके बाद आप 4 साढ़े 4 जो भी रूटीन है इंडियन, चाय पीते हैं हम, तो चाय भी खाली पेट नहीं पीनी है, कुछ ना कुछ स्नैक्स होने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा फाइबर बिस्किट ले लीजिए, बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद शाम को 7-8 बजे के बाद आप सूप लीजिए, 7-8 बजे के आसपास। सूप लेने से होगा क्या, सूप में अगेन काली मिर्ची होगी, लहसुन होगा, अदरक होगा,
ठीक है, टोमेटो सूप भी ले सकते हैं, इसमें ये सब कुछ डालेंगे, रॉक सॉल्ट डालेंगे। तो सूप क्या करता है, तो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी बढ़ाता है, आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ साथ मैंने जो लहसुन अदरक ये बताया, ये आपको हार्ट को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि आपने देखिएगा रात के टाइम ही जो भी हार्ट अटैक आते हैं, और रात के टाइम या बहुत सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। रीजन कि ब्लड उस समय गाढ़ा हो जाता है। तो अदरक, दालचीनी, लहसुन का उपयोग मैं बार बार बता रहा हूँ, सूप में यूज करेंगे, सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक यूज करेंगे तो हार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बीपी मेंटेन रहेगा और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड को डाइल्यूट करता है नेचुरली। दूसरा, उसके बाद आप सूप लीजिए, सूप में आप यूज करिए ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून। तो ये क्या बोन जॉइंट्स के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ओमेगा 3 प्रोवाइड कराता है। फ्लैक्सीड यूज कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच रोस्टेड। देन रात को आपको खाना खाइए 9 साढ़े 9 बजे। रात का फूड जो है मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दलिया खिचड़ी या 1-2 चपाती दही और सब्जी लीजिए और दाल लीजिए, लेकिन दही अवॉइड करिए रात के टाइम, ठीक है। और वॉक जरूर करिए। अगर दूध लेने की आदत है तो डेफिनेटली या तो मॉर्निंग में आप दूध लीजिए या रात को आप दूध लीजिए। हाँ, एक मैं बात कहना भूल गया था, आपको ड्राई फ्रूट्स भी इन्वॉल्व करने हैं अपने खाने में, इनबिल्ट करने हैं। जैसे अपना काजू को छोड़ के, मतलब जैसे अपन एलमंड्स ले सकते हैं, 6 to 8 एलमंड्स सोक्ड, छिलका उतार के, और अपना अखरोट, ये इन्वॉल्व जरूर करिए खाने में, ठीक है। ये फर्दर आपको हेल्प करेगा बोन जॉइंट्स के लिए, ब्रेन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, स्किन के लिए, हेयर फॉल में ये बहुत अच्छी हेल्प करेगा। बाकी आप बाहर का खाना खाएं, मना नहीं कर रहा, लेकिन वंस ए मंथ ठीक है, चलता है, पिज्जा भी चलता है, बर्गर भी चलता है, मैं भी खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज बच्चों को ये आदत डाल दें, अपनी आदत डाल दें कि बाहर का खाना मंगाना है या होटल्स का खाना मंगाना है। मैंने दोबारा बता रहा हूँ, होटल्स के खानों में टेस्ट मेकर होता है, वो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को खराब करता है। और बात रही फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, देखो हम सब कुछ अपने यहाँ तो नहीं उगा सकते ना, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक हो आप बचो। और हाँ, ये भी कहता हूँ, अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो आप हेल्थ सप्लीमेंट का भी सहारा ले सकते हैं अच्छी कंपनी का, लेकिन लॉन्ग टर्म हमको यूज नहीं करना है। ये मेरा मतलब आने वाली जनरेशन से, और जो आप लोग खाने को मतलब बाहर के खाने को पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। आई होप डॉक्टर हर्ष मिश्रा द्वारा बताई हुई बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी, और उनके द्वारा सुझाई गई बातें जो उन्होंने अपने दिल से कही, आप सभी के लिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।